respect teachers and all my dear friends, good afternoon to all of you. सबका थैंक यू प्रिंसिपल सर। मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी कॉलेज में या स्कूल में अगर कहीं आप यूनिवर्सिटी या कोई सेमिनार में जाएंगे तो आपके लिए किस तरह से परफॉर्म करना होता है, किस तरह से बोलना होता है, क्या लैंग्वेज होती है और एक लिसनिंग है, उसके बारे में बताऊंगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा कि जिस तरह से आज सोशल मीडिया या आज चला रहे हैं उस तरह से रंज हो रहा है, क्या वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। पहले तो मैं एक बात करता हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस पेज को बनाने के लिए। कॉलेज जाता हूँ तो मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं नोट कर लेता हूँ उसके लिए, और मैं ये सोचता हूँ जो मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है स्कूल में वो आप तक आपको हो। तो पहले जो मेरा टॉपिक है वो है हार्मोनल चेंजिंग्स। हार्मोनल चेंजिंग्स ये होती है कि आज इस टाइम हम तली भुनी चीज़ें कितनी ज़्यादा खा रहे हैं और इसकी जो केमिकल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, हमें बताया भी नहीं गया, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो एक तरह से नदी की तरह बह चली जा रही है। उसको हमने कभी गौर से देखा नहीं या उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, उसके डीप गए जाकर हमने कुछ सोचा नहीं। तो जैसे अगर चिकन के बारे में बात करूं, हालांकि बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पर चिकन खाते होंगे, तो उसके अंदर पाया जाता है स्टोराइड और एक पाया जाता है ग्रोथ हार्मोन, जो होता है कि आपकी जो भी न्यू जनरेशन है, जो अभी 5 या 6 ओल्ड ईयर्स बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कुछ दिनों के बाद अगर कोई सेवन करते हैं चिकन का तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजिंग्स देखना पड़ेंगे। उनके चेहरे पे अजीब से बाल उगाएंगे, उनकी एकदम से ग्रोथ हो जाएगी। ये कारण सिर्फ ये है कि हम चिकन का यूज़ कर रहे हैं या ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, फिर वो अपना पोटेंशियल दे रहा है हमारे शरीर के लिए। तो मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को जितना भी बच सकते हैं इससे, ये आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। इससे दो पॉइंट इसके एक तो ये है एंटीबायोटिक, जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं इससे, जैसे गांठ बनना। स्त्रियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गांठ बनने की, और जो पुरुष है उसके अंदर स्टोन पाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं अभी 16 ईयर्स ओल्ड जो भी न्यू जनरेशन है उसके अंदर स्टोन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा पाई जा रही है, और फूड पॉइजनिंग इससे हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि जो नेचर से हमें प्रदान किया गया है, एनवायरनमेंट ने जो हमें गिफ्ट किया है, जो हमारे लिए भगवान ने दिया है, उसका हम पालन करें, उसको सेवन करें। जैसे एप्पल, उसे कोई नहीं खाता, उसे अवॉइड करते हैं। वाई? अरे कोई एक अच्छी चीज़ है, उसके अंदर एसिड पाया जाता है, आपके लिए एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, लेकिन उसके लिए अवॉइड किया जाता है। और तली भुनी के लिए बात करूँ, जैसे ब्रेड हो गया, समोसे हो गए, इसके लिए व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है इनके लिए देखकर। हालांकि ये दैट इज़ रॉन्ग, वेरी हार्मफुल योर बॉडी। कम्युनिकेशन, कितने लोग हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं? कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपका हाव भाव, विचार, भावनाएं आपकी व्यक्त कराता है। अगर मैं हूँ, मैं कोई, जैसे मैं बाहर से आया तो आपके लिए किस तरह से मुझसे बोलना है। अपना स्कूल से जाते हैं कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ या कोई सेमिनार करते हैं तो अपने लिए बहुत अजीब सा नर्वस फीलिंग होती है। अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए, हमें कैसे बात करना उससे, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, बात नहीं कर पाते, हमारे विचार नहीं उठ पाते। तो उसके लिए कम्युनिकेशन है, पॉइंट देता हूँ, आप कहीं से भी रिसर्च करके इसके लिए पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी पर्सनालिटी को ये डेवलप कराएगा, आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और ये जब इंप्रूवमेंट होगा तो जैसे कि आसमान में हम सामने टाइम तारे देखते हैं तो हमारी नज़र उसी पर पड़ती है जो ज़्यादा चमकीला तारा होता है। उसी तरह अगर आप कॉलेज जाएंगे, आपके टीचर सिर्फ आपको ही देख पाएंगे, क्योंकि उस समय आप अलग से ही चमकेंगे, आपकी पर्सनालिटी अलग ही कुछ कहती हुई नजर आएगी, एक चमक उसमें नजर आएगी। ये होता है कम्युनिकेशन का जरिया। सुनने की कला, आर्ट, लिसनिंग ऑफ आर्ट। अगर हम किसी से बात करें, जैसे मैं स्पीकर हूँ इस टाइम, आप मुझे सुन रहे हैं तो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ये आपकी कला है, आर्ट है। तो अपने अंदर इसको भी बिठाना है। कोई भी व्यक्ति है सामने वाला तो उसके लिए तब तक सुनते रहिए जब तक उसका पॉइंट ऑफ व्यू कट ना हो जाए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अपना बीच में ये क्वेश्चन कर देंगे तो आप समझ नहीं सकते उसकी क्या फीलिंग है, उसके अंदर भावना क्या है। मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया। आप इस समय बहुत ही ज़्यादा बच्चे होंगे, सब लोग फ़ोन चलाते हैं ना, कितने कितने घंटे चलाते हैं आप? सब लोग चलाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपके लिए, ब्लू लाइट, अपने मोबाइल के अंदर से ब्लू लाइट निकलती है, उसके अंदर से रेडिएशन भी निकलता है। ब्लू लाइट का मतलब ये होता है जैसे कि आप नाइट में फ़ोन चला रहे हैं तो आपके अंदर इंद्रियां हैं, अगर लाइट है तो आपकी इंद्रियों से जो निकलने वाला हॉर्मोन्स है मेलाटोनिन, इसके लिए आप याद रखना, मेलाटोनिन जी निकलता है। अगर लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरे में अपनी बॉडी से रिलीज होता है टॉक्सिन की तरह। तो आपके लिए नींद का
नींद लगने लग जाएगी। अगर आप ब्लू लाइट में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से सो नहीं सकते, और जब सोएंगे नहीं, हमारा शरीर नाइट में गहरी नींद चाहता है। और गहरी नींद का पता करने का कारण है, अगर कोई भी व्यक्ति सो रहा है तो उसकी आंखें जब खोलेंगी तो कितनी हल्की सी अगर नीचे है बराबर में, तो समझिए वो एक हल्की नींद ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा गहराई में है तो समझना उसकी कितनी ऊपर चढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गहराई में। लेकिन मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, और डिस्टर्ब करने का मतलब ये अपनी गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपका शरीर चाहता है उससे आप उसको विपरीत हटा रहे हैं। जब आप स्कूलों में आएंगे और स्पीकरों की बात सुनेंगे, टीचर्स की बात सुनेंगे, तो आपको बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, इरिटेट होगा, आपका मन नहीं लगेगा। आपको सुनेंगे तो भूल भी जाएंगे। भूलने का एक ही प्रोसेस है, क्योंकि आपका ब्रेन उस समय शांत नहीं है। शांत होने का एक ही वही है मकसद कि रात को अच्छी नींद आए। तो फोन का एक तो एक साथ में एक तरंग बहती है, जैसे फ्लो होता है करंट, एक तार एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता चला जा रहा है, और उसी तरह से अपने अंदर से एक एनर्जी निकल रही है। पर गुस्से में भी कोई चीज़ लिखने बैठेंगे ना, तो आपको राइटिंग देख करके टीचर समझ जाएगा कि आपने किस तरह से लिखा, आप किस मूड में लिखा। अगर अंडरस्टैंड है तब तो आपके अंदर से जो शक्ति निकल रही है वो किस तरह की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है। अगर आपके दोस्त खराब हैं और बात करते हैं वहाँ पास में, तो वो एनर्जी फ्लो होती हुई आप तक पहुँचेगी। आप चाहे जितना बचे पहुँचेगी। आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे उससे, चाहे गलत सीखे चाहे गलत सही सीखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी है, इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। और मैं बताना चाहूँ, जैसे कि आपका माइंड जो विकसित होता है वो कारण क्या है, उसके कारण एक है आपके अंदर सूक्ष्म तंतु है। जानवर क्यों रह गए बचे, आपको पता है? नहीं पता, मैं बता। वजह ये है, जानवर जो है उसका सर नीचे रहता है, और माइंड का फ्लो जो अपना अंदर ब्लड है उसका फ्लो बहुत तेज होता है, बहुत तेज बहता है, क्यों? उसके अंदर सूक्ष्म तंतु है। सूक्ष्म तंतु के बारे में शायद अभी पढ़ा नहीं होगा, आने वाले समय में पढ़ोगे। सूक्ष्म तंतु अपने माइंड के अंदर पाए जाते हैं, जो 7 करोड़ से अधिक होते हैं। अगर मैं बात करूं तर के ऊपर लगाया जाए तो एक बाल के बराबर बन पाएगा सूक्ष्म तंतु 1000, एक बाल उसकी मोटाई के बराबर। तो क्या होता है जानवरों में कि वो बहते रहते हैं, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, स्टेटर नहीं रह सकते, तब वो जानवर रह गए, तो उनके सूक्ष्म तंतु जुड़ नहीं पाए। हमारे पूर्वज, अगर मैं हेमोसेपियन की बात करूँ, हेमोसेपियन को जानते हैं, हमारी जन है, उसकी एक सिंबल है वो हेमोसेपियन। तो वो पैरों पे खड़े हुए, पैरों पे उनके दिमाग बढ़ा, तो जो अपने अंदर जो सूक्ष्म तंतु हुए वो जुड़ना स्टार्ट हो गए। तब जो मनुष्य ने जो प्रगति की है, एक बढ़ावा दिया है, एक आप सोचती रहे कि टेक्निकली कितनी ज़्यादा हम बहुत इंप्रूवमेंट कर चुके हैं अपने दिमाग को, तो वो कारण यही है कि सूक्ष्म तंतु हमारे जम चुके हैं हमारे दिमाग के अंदर। जब हमें आवश्यकता होती है बारिश की, तो हम करते हैं पूजा। हालांकि जो व्यर्थ है, मेरा मानना नहीं है कि पूजा करके हम बारिश करा सकते हैं। हमारे लिए अगर बारिश कराना है तो आपके लिए मिलना होगा प्लांट्स से, जो हमारे पौधे हैं, यही होते हैं जो आमंत्रित करते हैं बादलों को बारिश होने के लिए। हम कुछ भी कर लें, हमारे हाथ में नहीं है। आप देखते हो जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पर कितनी बारिश होती है, वनों में कितनी ज़्यादा बारिश होती है। कारण यही होता है क्योंकि वो हमेशा आमंत्रित करते रहते हैं बादलों। हमारे पास ऐसा कोई सा कॉन्टैक्ट नहीं है जो बादलों से हम कॉन्टैक्ट करके कह दें बारिश कराएं। तो हमारे लिए प्लांट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके लिए बहुत ही ध्यान से हमारे लिए लगाना चाहिए। लगा तो रहे हैं लोग, लेकिन कटा भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तब तक आप अपने को स्ट्रांग नहीं बन सकते, तो शर्त नहीं, मतलब कोई भी चीज़ है आप खोज करिए, पढ़ाई है, ठीक है, हमारा ये शरीर है, इसकी भी खोज करते हैं, तभी आप साइंटिस्ट बनेंगे या वैज्ञानिक बनेंगे, ठीक है। ये बच्चों बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और करता हूँ, कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे बच्चों को जो गाइडेंस दिया अच्छा लगा। मेरे सहपाठियों को, सहअध्यापकों की तरफ से मैं बधाई पात्र हूँ, और जो आए हैं उनको मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहता हूँ। नमस्ते। वंदे मातरम, वंदे मातरम।